गांव के सबसे सुनसान कोने में एक पुराना मकान था जहां हाफिज करीम अपनी बेटी आयत के साथ रहता था। लोग उसे इज्जत से हाफिज साहब कहते थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। आयत अभी सिर्फ 13 साल की थी, मगर उसके जिस्म और चेहरे में अजीब से बदलाव हो रहे थे। उसकी मां जब जिंदा थी तब वह बिल्कुल आम लड़कियों की तरह थी, मगर मां के इंतकाल के बाद उसके पिता ने उसे अलग अलग तरह की दवाइयां और जड़ी बूटियां खिलानी शुरू कर दी। कभी मीठे शरबत में कुछ घोल कर पिलाते, तो कभी रात में सिर पर कोई तेल मलते और कभी बाजू में एक इंजेक्शन लगाते। अब्बा, ये सब क्या है? एक रात आयत ने सहमते हुए पूछा। हाफिज करीम ने उसे गहरी नजरों से देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। बेटा, ये तेरा ख्याल रखने के लिए है। तू बहुत खास है। अल्लाह ने तुझे बड़ी नियामतों के साथ भेजा है। आयत को समझ नहीं आया, मगर अब्बा के चेहरे पर जो रहस्यमयी मुस्कान थी, उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। कुछ ही महीनों में आयत की कद काठी में अजीब तरह का बदलाव आ गया। उसकी हड्डियां जल्दी जल्दी बढ़ रही थीं, चेहरे पर एक अलग सी चमक आ रही थी और उसकी शक्ल अब पहले जैसी मासूम नहीं लगती थी। गांव की औरतें फुसफुसाने लगीं, ये लड़की कुछ अलग ही है, अल्लाह खैर करे। मगर हाफिज करीम को किसी की परवाह नहीं थी। वह तो किसी गहरे मकसद में डूबा हुआ था, एक ऐसा मकसद जिसे कोई नहीं जानता था। आयत की हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। उसका जिस्म जैसे उसके काबू में नहीं था। कभी हड्डियों में झंझनाहट होती, कभी हाथ पैर सुन्न पड़ जाते, और कभी यूं महसूस होता जैसे उसके अंदर कुछ दौड़ रहा हो। उस रात जब वह सोई तो आधी रात को अचानक उसकी आंख खुल गई। उसके पूरे जिस्म में अजीब सी गर्मी फैल रही थी, जैसे खून उबल रहा हो। उसने उठकर शीशे में खुद को देखा तो चौंक गई। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं और उसके बाल पहले से ज्यादा घने और चमकदार हो गए थे। वह दौड़कर अब्बा के कमरे में गई। अब्बा, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा जिस्म जल रहा है। हाफिज करीम ने उसे गौर से देखा और मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपना हाथ आयत के सिर पर रखा और कुछ बुदबुदाया। अचानक आयत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बर्फ में डाल दिया हो। उसकी हालत थोड़ी संभल गई, मगर डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। डरने की जरूरत नहीं बेटी, यह सब उसी अमल का असर है जो मैं तुझ पर कर रहा हूं। तू अब आम इंसानों की तरह नहीं रही, तू बहुत खास बन रही है। मगर क्यों अब्बा? आयत ने घबरा कर पूछा। हाफिज करीम ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि तुझे उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां कोई लड़की नहीं पहुंची। तू वह ताकत हासिल करेगी जिससे तू पूरे जमाने को हैरान कर देगी। आयत समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन सा खेल चल रहा है, मगर अब्बा की आंखों में जो जुनून था वह उसे और भी डरा रहा था। अगले दिन सुबह जब आयत ने गांव की औरतों से बात करनी चाही तो उन्होंने उससे कतराना शुरू कर दिया। कुछ ने फुसफुसाकर कहा, ये लड़की अब पहले जैसी नहीं रही, इसके जिस्म में कुछ और बस चुका है। आयत को अब अपने जिस्म में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी थी। जब वह चलती तो लगता जैसे उसके कदम जमीन से हल्के हो गए हों। जब वह कुछ पकड़ती तो उसकी उंगलियों में अनजानी ताकत महसूस होती। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि अब वह लोगों के दिलों की धड़कनें सुन सकती थी, यहां तक कि उनकी सांसों की आवाज भी। यह सब क्या हो रहा है? उसने अपने आप से बुदबुदाया। उस रात जब वह सोने गई तो अंधेरे में उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह घबराकर उठी और इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी खिड़की के पीछे एक साया हिला। कोई खड़ा था। आयत के हलक से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला और अब्बा अंदर आ गए। क्या हुआ बेटी? हाफिज करीम की आवाज में अजीब ठंडक थी। अब्बा, वहां कोई था, कोई मुझे देख रहा था, आयत ने कांपती आवाज में कहा। हाफिज करीम की आंखों में हल्की चमक आई। कोई नहीं था, यह सिर्फ तेरा वहम है। तू अब एक नई दुनिया में कदम रख रही है। तुझे इन छोटी मोटी चीजों से डरना नहीं चाहिए। नई दुनिया? अब्बा, आप आखिर मुझ पर क्या कर रहे हैं? आयत ने गहरी नजरों से उन्हें देखा। हाफिज करीम आगे बढ़े और अपनी जेब से एक शीशी निकाली। उसमें गहरा लाल रंग का कोई द्रव्य था। इसे पी ले। आयत ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर अब्बा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे डर लग रहा है। डर तुझे तब लगेगा जब तेरा बदन इस अमल को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर तुझे जीना है तो इसे पीना ही होगा। आयत कांपते हाथों से शीशी को देखा। उसकी नजरों में हजारों सवाल थे, मगर अब्बा की आंखों में जो रहस्य था उसने उसे और बेचैन कर दिया। वह जानती थी कि अगर आज उसने यह नहीं पिया तो शायद अब्बा उसके साथ कुछ और कर सकते थे। धीरे धीरे उसने शीशी को अपने होठों से लगाया और घूंट भर लिया। अचानक उसका बदन झंझना उठा। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगीं और जिस्म में एक ऐसी गर्मी दौड़ी जैसे उसके अंदर आग जल उठी हो। और फिर अंधेरा छा गया। आयत को लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रही हो। उसका जिस्म सुन्न पड़ चुका था।
दिल की धड़कनें असामान्य हो गई थीं और दिमाग सुन्न होने लगा था। मगर फिर अचानक उसकी आंखें झटके से खुल गईं। उसने खुद को अपने कमरे में नहीं बल्कि एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों ओर सफेद धुंध थी और उसके सामने जमीन पर एक अजीब सा नक्शा बना था, कुछ रहस्यमयी निशान जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहे थे। यह मैं कहाँ हूं? उसने खुद से कहा, मगर उसकी आवाज गूंजती हुई बहुत दूर तक चली गई। अचानक उसकी नजरों के सामने वही साया फिर से उभर आया जो रात को खिड़की के पास खड़ा था। तू अब पूरी तरह बदल चुकी है आयत। आयत का जिस्म कांप गया। कौन हो तुम? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। साया हंसा और उसकी हंसी किसी दूर गुफा से आती लग रही थी। तुझे अपने असली वजूद के बारे में कुछ नहीं पता, पर जल्दी ही सब समझ आ जाएगा। अचानक एक तेज झटका लगा और आयत ने खुद को फिर से अपने बिस्तर पर पाया। वह बुरी तरह हाँफ रही थी, पसीने में लथपथ। यह क्या था? तभी दरवाजा खुला और हाफिज करीम अंदर आए। तो आखिरकार असर शुरू हो गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब्बा, ये सब क्या है? मुझे क्या हो रहा है? आयत ने घबराकर पूछा। हाफिज करीम उसके पास बैठे और धीरे से बोले, बेटी, तेरा यह बदलाव सिर्फ दवाइयों और इंजेक्शनों का नतीजा नहीं है, यह एक बहुत बड़े अमल का हिस्सा है। कैसा अमल? एक ऐसा अमल जो तुझे एक आम लड़की से बहुत ऊपर ले जाएगा, तुझे दुनिया की सबसे खास औरत बनाएगा। आयत ने अब्बा की आंखों में देखा। उसमें कोई नरमी नहीं थी, बस एक जुनून था, एक अजीब डरावना जुनून। मगर मुझे ऐसा नहीं बनना, मैं ये सब नहीं चाहती। आयत की आवाज में घबराहट थी। हाफिज करीम की मुस्कान गहरी हो गई। अब यह तेरे चाहने या न चाहने की बात नहीं है बेटी, यह सब अब शुरू हो चुका है। आयत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उनकी रंगत पहले से कुछ अलग लग रही थी। उसकी चमड़ी पहले से ज्यादा सफेद और मुलायम हो गई थी, मगर अंदर से वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस कर रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके जिस्म में समा रही हो। अब्बा, मुझ में यह सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज घबराई हुई थी। हाफिज करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा जिस्म अब एक नए दौर में दाखिल हो रहा है आयत। तेरा खून अब आम इंसानों जैसा नहीं रहा। आयत के माथे पर पसीना आ गया। उसे याद आया कि जब उसने कल रात वह लाल रंग का द्रव्य पिया था, तभी से उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मगर यह आखिर हो क्या रहा था? अचानक उसके कानों में एक अजीब आवाज गूंजने लगी, एक धीमी फुसफुसाहट जो किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी थी। तू अब वैसी नहीं रही आयत, तू बदल चुकी है। आयत ने झट से अपने कानों को पकड़ा और चीख पड़ी, रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हाफिज करीम ने गहरी सांस ली और उसके करीब आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ बुदबुदाने लगे। आयत को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की सारी बेचैनी ठंडी पड़ने लगी हो। अब कुछ दिनों तक यह असर और बढ़ेगा, मगर घबराने की जरूरत नहीं। तू एक बहुत खास मुकाम तक पहुंच रही है। मगर अब्बा, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? आप मुझसे सच क्यों छुपा रहे हैं? आयत की आंखों में आंसू थे। हाफिज करीम ने पहली बार एक लंबी खामोशी अख्तियार की। फिर उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू एक बहुत बड़े मकसद का हिस्सा है। आयत के पैरों तले जमीन खिसक गई। आयत के अंदर अजीब सा डर समा गया था। वह हाफिज करीम की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर हर चीज उसके दिमाग में उलझती जा रही थी। मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं तो फिर मैं कौन हूं? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। हाफिज करीम ने ठंडी सांस भरी और कमरे के कोने में रखी लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़े। उन्होंने उसकी एक पुरानी दराज खोली और उसमें से एक मोटा, धूल से भरा काला किताब निकाला। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर अजीब से नक्श बने हुए थे। ये देख आयत, उन्होंने किताब खोलते हुए कहा। आयत ने किताब के पन्नों पर नजर डाली और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें एक लड़की की तस्वीर बनी थी, बिल्कुल उसकी ही तरह। ये मैं हूं? हाफिज करीम मुस्कुराए। नहीं, ये तू नहीं है, मगर यह वही लड़की थी जिससे तेरा रिश्ता बहुत गहरा है। आयत की धड़कनें तेज हो गईं। मगर यह कौन है? सालों पहले एक लड़की इसी गांव में पैदा हुई थी, मगर वह आम लड़की नहीं थी। उसके जिस्म में कुछ खास था, एक ताकत जो इंसानों के लिए नहीं बनी थी। वह बड़ी हुई, मगर उसका जिस्म और दिमाग इंसानों से अलग होता चला गया। उसकी खूबसूरती और ताकत इतनी बढ़ गई कि दुनिया उसे पाने लगी। हाफिज करीम ने किताब के अगले पन्ने पलटे, जहां वही लड़की किसी अंधेरी जगह पर खड़ी थी और उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। फिर क्या हुआ? आयत ने धीरे से पूछा। हाफिज करीम की आंखें गहरी हो गईं। वह लड़की मर गई, मगर उसके खून में जो ताकत थी वह कभी खत्म नहीं हुई। आयत सहम गई।
तू? हाफिज करीम की आवाज धीमी मगर सख्त हो गई। उसी लड़की की वारिस है। तेरा जिस्म अब वही ताकत हासिल कर रहा है जो उस लड़की के पास थी। आयत के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसने अपना सिर पकड़ लिया, मगर इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं और एक तेज हवा अंदर आई। हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंज रही थी। आयत, तू अब वापस नहीं जा सकती। आयत की सांस अटक गई। आयत की सांसें तेज हो गई थीं। खिड़कियों से आती तेज हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और हवा में गूंजती वो अजनबी फुसफुसाहट उसे अंदर तक हिला रही थी। आयत, तू अब वापस नहीं जा सकती। वह घबराकर पीछे हटी, मगर उसके पैरों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया हो। उसकी टांगों में अजीब सी सुन्नता थी और जिस्म अब भी गर्म था, जैसे खून उबल रहा हो। अब्बा, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। हाफिज करीम ने किताब बंद कर दी और गहरी सांस लेते हुए बोले, ये बस शुरुआत है बेटी। जिस लहू को तेरे अंदर दौड़ाने के लिए मैंने सालों तक मेहनत की, अब वो जाग रहा है। किंतु मैं तो आपकी बेटी हूं ना? आयत की आंखों में डर था। हाफिज करीम की आंखों में एक ठंडी चमक थी। हां, तू मेरी बेटी है, मगर अब तू सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही। आयत की धड़कनें तेज हो गईं। वह अपना हाथ सीने पर रखकर सांसें संभालने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक उसे लगा कि उसके कान तेज हो रहे हैं। बाहर का हर छोटा शोर, हर हलचल उसे साफ साफ सुनाई देने लगी। गली में कोई धीमी आवाज में बातें कर रहा था, मगर आयत उन फुसफुसाहटों को भी साफ सुन पा रही थी। क्या तुमने आयत को देखा? उसकी आंखें पहले जैसी नहीं लग रही थीं। हां, मुझे भी अजीब लगा। लगता है उसके अंदर कुछ और समा गया है। आयत की आंखें फैल गईं। मैं इतनी दूर से सब सुन पा रही हूं, उसने धीरे से कहा। हाफिज करीम ने सिर हिलाया। हां, और यह तो बस शुरुआत है। तेरी ताकत अभी पूरी तरह जागी नहीं है। मगर यह सब क्यों? आयत की आवाज में गुस्सा था। मुझ पर यह सब क्यों किया? हाफिज करीम कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि तुझे वही बनाना है जो तुझे बनना था। तेरा जन्म ही इस काम के लिए हुआ है, आयत। आयत ने घबराकर उनके चेहरे की तरफ देखा। अब्बा की आंखों में जो जुनून था, उसने उसे और ज्यादा डरा दिया। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वह तेजी से भागी, मगर जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, अचानक उसके अंदर की अजीब ताकत भड़क उठी। उसके पैरों में इतनी तेजी आ गई कि वह दरवाजे से पहले ही जमीन पर गिर पड़ी। उसके जिस्म में कुछ अलग हो रहा था, बहुत तेजी से। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां हल्की नीली पड़ रही थीं। नसों में गहरा रंग दौड़ रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। अब्बा, ये क्या हो रहा है मुझ में? उसकी आवाज कांप गई। हाफिज करीम मुस्कुराए। तेरा असली रूप अब सामने आ रहा है, आयत। अब तू कभी पीछे नहीं जा सकती। आयत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आयत के जिस्म में उठती सनसनी बढ़ती जा रही थी। उसकी उंगलियां अब हल्की नीली नहीं, बल्कि काली पड़ने लगी थीं। नसों में जैसे आग बह रही थी। वह हाँफ रही थी, मगर उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें पहले जैसी नहीं रहीं। उसकी धड़कनें धीमी हो गई थीं। नहीं, उसने घबराकर अपने हाथ देखे। अब्बा, ये क्या हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू थे, मगर हाफिज करीम के चेहरे पर सिर्फ एक अजीब सी संतुष्टि थी। शुरुआत हो गई है, वह धीरे से बोले। आयत ने उनका हाथ झटक दिया और अपने कमरे के आईने की तरफ दौड़ी। जैसे ही उसने खुद को देखा, उसका जिस्म कांप गया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। नहीं, ये झूठ है, ये मैं नहीं हूं। वह पीछे हटी, मगर अचानक उसके अंदर एक तेज झटका उठा। उसका सिर घूमने लगा और उसके पैरों में इतनी ताकत आ गई कि वह अनजाने में फर्श पर जोर से पैर मार बैठी। धड़ाम! जमीन जैसे अंदर तक हिल गई। फर्श में एक दरार पड़ गई थी। आयत हांफते हुए अपनी टांगों को देख रही थी। ये कैसे हुआ? तू अब आम इंसानों की तरह नहीं रही, हाफिज करीम की आवाज आई। आयत ने डरकर उनकी तरफ देखा। मगर अब्बा, मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे वापस मेरी पुरानी जिंदगी चाहिए। हाफिज करीम ने सिर हिलाया। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है, आयत। तू अब एक आम लड़की नहीं रही। अब तेरे जिस्म में वह लहू दौड़ रहा है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। कौन सा लहू? हाफिज करीम मुस्कुराए। वही लहू जो बरसों पहले मैंने सुरक्षित रखा था। आयत के दिल की धड़कन रुकने लगी। क्या मतलब? हाफिज करीम धीरे से आगे बढ़े। तेरे जिस्म में अब इंसानी खून नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूकों का लहू दौड़ रहा है जिसे कभी मारा नहीं जा सकता।
आयत को लगा जैसे उसके चारों ओर सब कुछ घूम रहा हो। आयत के जिस्म में एक अजीब सी सनसनी थी। उसकी सांसें अब पहले जैसी नहीं थीं। उसे लग रहा था कि वह कोई और बन चुकी है। मगर कौन? अब्बा, ये खून किसका है? उसकी आवाज में गूंज थी। हाफिज करीम ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। यह उस मखलूका का खून है जिसे कयामत से पहले कोई मार नहीं सकता। आयत का जिस्म बुरी तरह कांप गया। क्या? हाँ, हाफिज करीम बोले, जिस दिन तू पैदा हुई थी उसी दिन तेरा मुकद्दर लिख दिया गया था। आयत के कदम लड़खड़ाए। तो मैं अब इंसान नहीं रही? हाफिज करीम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तू इंसानों से बहुत ऊपर है आयत। तू अब वह बन गई है जिसे लोग सदियों से तलाश रहे थे। आयत की आंखों में खौफ था। आयत को लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और जाग चुका हो, कोई ऐसा जिसे वह पहचानती नहीं थी मगर जो उसकी रगों में बस चुका था। उसका बदन अब भी कांप रहा था, मगर डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी ताकत से जो उसके अंदर उमड़ रही थी। अब्बा, ये सब सच नहीं हो सकता। उसकी आवाज फट रही थी। हाफिज करीम मुस्कुराए। तेरा जिस्म अब तेरा नहीं रहा आयत। अब तू वही बन रही है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ था। लेकिन यह सब क्यों? मैं कौन हूं? हाफिज करीम ने किताब उठाई और उसका एक पन्ना खोला। उस पर किसी अजीब शक्ल वाली मखलूका की तस्वीर बनी थी। एक ऐसी शक्ल जो इंसानों जैसी तो थी, मगर उसकी आंखें काली थीं और उसकी चमड़ी किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। ये वो पहली लड़की थी जिसमें यह खून दौड़ा था, हाफिज करीम बोले। और अब यह खून तुझ में दौड़ रहा है। आयत की सांसें तेज हो गईं। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे वापस मेरी जिंदगी चाहिए। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं आयत। हाफिज करीम की आवाज में सख्ती थी। आयत ने घबराकर अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां अब पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं और उनमें एक हल्की सी चमक थी, मानो किसी और दुनिया की रोशनी उसमें आ चुकी हो। अब्बा, मेरे अंदर यह सब कैसे आ सकता है? मैंने तो कभी कुछ नहीं किया। हाफिज करीम की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ गई। नहीं, तूने कुछ किया नहीं, लेकिन तेरा जिस्म इसके लिए चुना गया था। आयत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आयत के पूरे बदन में अजीब सी हरारत थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर इस बार डर से नहीं बल्कि किसी अजनबी ताकत से। अब्बा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। हाफिज करीम चुपचाप उसकी तरफ देखते रहे। अब यह तेरा नसीब है आयत। अब तुझे खुद को कबूल करना ही होगा। अचानक आयत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी नसों में अजीब सा दर्द उठा और फिर धड़ाम, वह जमीन पर गिर गई। लेकिन अगली ही पल उसके जिस्म ने खुद ब खुद हरकत की। उसकी सांसें पहले से तेज थीं और जब उसने अपनी हथेलियां देखीं तो वे हल्की चमक रही थीं। यह क्या हो रहा है? हाफिज करीम की आंखों में जुनून था। तेरी असली पहचान अब बाहर आ रही है आयत। अब तू इंसानों जैसी नहीं रही। आयत का जिस्म अब खुद ब खुद हरकत करने लगा, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। आयत के जिस्म में अजीब सा तनाव था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कुछ भयानक करवटें ले रहा हो। अब्बा, मेरे अंदर ये क्या जाग रहा है? हाफिज करीम के चेहरे पर संतोष की